अच्छा जी, आज हमने जो दो कंपोनेंट्स बेसिकली करने हैं ना, मतलब देखने हैं। उनमें पहला कंपोनेंट है वेब व्यू का, हम उसके बारे में देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है कोई टॉप नेविगेटर होता है, जिस तरह व्हाट्सएप में नहीं आप राइट लेफ्ट स्वाइप करते, तो जो स्वाइपिंग का बिहेवियर है ना, वो उसके साथ आता है मटेरियल, मतलब मटेरियल थीम के साथ वो हमारे पास होता है नेविगेटर। सही है। तो मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर, ये शेयर होगी। अब मैं यहाँ पे क्रोम की स्क्रीन पे आके वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेब व्यू। वेब व्यू बेसिकली क्या है कि हमारी जो पूरी वेबसाइट होती है ना एहसन भाई, और शायद वो बेसिकली ओवरऑल हमारे पास कह लो कि रेंडर होके हमारे, कह लो कि बूटस्ट्रैप होके हमारे पूरे फोन के ऊपर आ जाती है। तो मैं लिखता हूँ वेब व्यू रिएक्ट नेटिव। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो यूआरएल के साथ। इसका ठीक है। कोई मतलब एक स्पेशल टैग होता है जो उसको बस कर देता है, सारा कुछ रेंडर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक होता है। हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है एनपीएम के साथ। ये कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे उसने इंपोर्ट किया है वेब व्यू, किसमें से, रिएक्ट नेटिव वेब व्यू से। तो हम ऐसे लिखेंगे चलेगा आपके ख्याल से? मेरा ख्याल से इसको इंस्टॉल करना तो पड़ेगा। पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आई थिंक इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं इस सारे को यहाँ से। उसने इसको क्लास बेस बनाया, तो हम बनाएंगे यहाँ पे मॉडलर। अच्छा, ये पे ना ये जैसे यहाँ पे इनके आ रहे हैं कंट्रीब्यूटर्स, तो ये वो लोग हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट को बना रहे हैं, या बनाया है या बना रहे हैं। सही है। इसके पास लाइसेंस है और ये ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें मिल जाती है इनकी डिटेल्स। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे पहले करते हैं पेस्ट। ये इंपोर्ट वाली लाइन जो है ना, मैं इधर ऐड करता हूँ। सही है। और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना हमारे पास डिफॉल्ट है, इसके अंदर मैं इस चीज़ को रिटर्न कर देता हूँ। और हमारे पास ये जो था, इसको ख़त्म करता हूँ क्लास बेस को। और यहाँ पे हमारे पास ये जो था ना जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ज़रा। सेव करते हैं। तो उसको ये नहीं मिला, अगर आप देखें उसको नहीं मिला रिएक्ट नेटिव वेब व्यू। ठीक है। तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसको मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल सी से इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपो स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने दोबारा उसको क्या कर दिया था, वहीं से एक्सपो स्टार्ट कर दिया था। मैं इसको अगेन स्टॉप करता हूँ। मैंने क्या करना था बेसिकली, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेब व्यू, रिएक्ट नेटिव वेब व्यू। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है।
सही है, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार एक्सपो स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्सपो स्टार्ट एंड्रॉयड। यहाँ पे मेरे पास ना जस्ट फोन के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। गिव मी 1 to 2 minutes। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि उसने 30 डेज की डिलीवरी क्यों रखी है सिर्फ इस काम के लिए? ये पूरी स्कीम होती है। आपको लग रहा है ना कि ये इसमें कस्टमाइज बिहेवियर आता है। जैसे आपने लॉगिन की डिटेल्स सेव करवानी है, कैशेस सेव करवाने हैं, तो यही काम आप हाँ, देखिए, बाकी भी कुछ कर तो रहे हैं। होगा ना। नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हसन भाई। ये वीडियो स्टक क्यों हो गई? वो वैसे ही कैमरा एक्सपो स्टार्ट करते हैं ना, तो सारा कुछ ही चल रहा है नेटवर्क पे। अभी चल जाती है वीडियो। यहाँ पे वेबसाइट हमारे पास आ गई है बेसिकली। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। ये पता नहीं मेरे विजर में मसला आ रहा है ना, तो मेरे पास सामने वेबसाइट सही है सारी। विजर विजर विजर। ये सारी वेबसाइट खुल गई है। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको मेरी जगह यूआरएल की जगह क्या कर दे, google.com। ठीक है जी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली एक वेब व्यू होता है। इसकी मजीद मैं डॉक्यूमेंटेशन अगर देखूं क्या है इसके अंदर, कॉमन इश्यूज क्या है, इफ़ यू आर इनवैलिड वॉल्यूशन नोटिफाई। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी है इसकी। होम पेज में जाते हैं उसके। यहाँ पे भी नहीं उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी, ये वही पेज खुल गया है। अच्छा। दरअसल बैक जाके ना, हाँ सेकंड वाली कर, सेकंड वाली। ओके। अच्छा, ये वेब व्यू रिएक्ट नेटिव का है। वो हमने रिएक्ट नेटिव वेब व्यू यूज़ किया ना, वो मतलब किसी और का है। ये रिएक्ट नेटिव का अपना भी वेब व्यू है। सही है। सही हो गया। ये नेटिव उसका अपना भी है, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास शायद अवेलेबल हो। ओरिजिन वायर लिस्ट। अच्छा, मेथड हेडर्स और बॉडी, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑटोमेटिकली एडजस्ट कंटेंट इंसर्ट्स, ये इसकी सारी प्रॉप्स है ना।
तो हम इसे यूज करना चाहिए था हमें बेसिकली इसको रिएक्ट नेटिव से। ये इन्हें चुक के इधर रख देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमें वेब व्यू जो यूज किया है इसको देखते हैं, ये खत्म कर देते हैं। एरर क्या है, वेब व्यू हैज बीन रिमूव फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अच्छा वो कह रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव से खत्म हो गया है, तो अब हमने वेब व्यू को शिफ्ट कर दिया रिएक्ट नेटिव वेब व्यू पे। वो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है जो उनकी ओरिजिनल है, सही है। तो ये ऐसे ही चलना है, लेकिन आई थिंक प्रॉप्स वो सारे कॉपी हुए होंगे सारे के सारे। ऑन लोड एंड ऑन लोड स्टार्ट तो फंक्शन है। जैसे हम ऑन लोड एंड पे देखते हैं कुछ करके कि होता है। मेरी आवाज साफ है? जी जी। जी ठीक है, हम करके देखते हैं इसको। ऑन लोड आ गए हैं फंक्शन सारे, कि जब लोडिंग पूरी कर ले तो इसने क्या लेना है, कोई फंक्शन, और फंक्शन ऐसे हम इसको देते होते हैं सॉरी। अच्छा, इसके अंदर हम कहते हैं कि अलर्ट डायलॉग हमारे पास शो करवा दे, लोडिंग हैज बीन ओके। अच्छा, वो रीलोड नहीं करेगा, हम इसको रीलोड खुद करते हैं। तो जैसे वो लोड पूरा हो गया ना, तो लोडिंग हैज बीन ओके आ गया। ये अभी फौरन ही आ गया क्योंकि हमारा वेब पेज जल्दी लोड हो गया है, लेकिन अगर हमारे पास होता तो वो देर भी ले सकता था। तो ये उसके सारे हैं फंक्शंस, और सॉरी प्रॉप्स, सही है। ऑन एरर पे क्या होना है, ऑन लोड एंड पे क्या होना है, ऑन लोड स्टार्ट पे, ऑन मैसेज पे, नेविगेशन स्टेट चेंज, ओरिजिन वाइट लिस्ट, रेंडर एरर, रेंडर लोडिंग, स्केल्स पेज टू फिट, ऑन शुड स्टार्ट लोड विद रिक्वेस्ट। तो ये सारे फंक्शंस और ये वैल्यूज हैं, सही है। मुझे खुद भी नहीं इनका पता, पढ़ना पड़ेगा इसको, सही है जी। तो ये सारे के सारे हैं। अलाउज इनलाइन मीडिया प्लेबैक, ठीक है। तो वीडियोस प्ले होंगी कि नहीं होंगी उसके अंदर, सही है जी। ओके हो गया। ओके ओके। अच्छा, हमने कुछ अलर्ट भी देखा है ना, अलर्ट। तो अगर हम कस्टम अलर्ट बनाना चाहें, कभी आपके ज़हन में आया, तो हम देखते हैं कि अलर्ट जो है रिएक्ट नेटिव में, ये अलर्ट वैसे जावास्क्रिप्ट का होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव में जो अलर्ट है इसको हमने कस्टम अगर बनाना है तो कैसे यूज करेंगे, सही है। तो हम आज 1 2 3 इस तरह के कंपोनेंट्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो देखें कि ये उसने हमें, अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रही है ना, तो ये उसने अलर्ट को इंपोर्ट करके रिएक्ट नेटिव वाला यूज किया। हम डायरेक्ट अलर्ट यूज करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट है ना वो आ जाता है। वो वेबसाइट्स के अंदर भी होता है हसन भाई, और जो मेरे साथ आप पार्टिसिपेंट्स है ना, महानूर है, शाहिद है, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट जेएस वाला भी होता है, लेकिन हम अलर्ट अब यूज करना चाह रहे हैं कस्टम अलर्ट। ओके जी। तो उसके लिए ओके हमने क्या करना है, अलर्ट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव से, और अलर्ट डॉट अलर्ट कुछ टाइटल होगा, कुछ मैसेज होगा, और अरे के अंदर ना देखो, अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट कुछ बटन होगा। ये बटन होता है नेगेटिव बटन, फिर पॉजिटिव बटन, ठीक है। वो रे खत्म हुई है, फिर अगले ऑब्जेक्ट में उसकी ऑप्शंस होती हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है कैंसिलेबल होगा, जो कि फॉल्स है, यानी कैंसिल नहीं होगा, यूजर को किसी ना किसी बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। कैंसिलेबल अगर ट्रू कर देना, तो वो उस अलर्ट के एरिया से बाहर कहीं पे क्लिक होगा ना, तो वो अलर्ट ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और सही। 3 बटन अलर्ट भी होता है। जैसे पहला बटन हमारे पास न्यूट्रल है, और दूसरा बटन हमारे पास नेगेटिव है, तीसरा बटन पॉजिटिव है। अभी देखते हैं कि न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव हमने खुद ही नाम रखा है। ऑन iOS यू कैन स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ बटन्स। हर बटन का स्टाइल हो सकता है, विच इज वन ऑफ द डिफॉल्ट, कैंसर और डिस्ट्रक्टिव। ये 3 स्टाइल्स में से एक स्टाइल हो सकता है, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए वो कह रहा है कि एट मोस्ट 3 बटन्स कैन बी स्पेसिफाइड। एंड्रॉयड हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बटन्स।
पहले एक बटन अगर आप स्पेसिफाई करते हैं ना, तो वो कौन सा होएगा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव का होगा। जैसे हम जस्ट जो अलर्ट डायलॉग शो करवा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या था, पॉजिटिव था। ये एक ही बटन है पॉजिटिव है, ओके किया, खत्म हो गया। पॉजिटिव से मुराद है कि उसका एक्शन पॉजिटिव बिहेवियर वाला है। ये हमने खुद ही इसका रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वाला वो पॉजिटिव काम करेगा। सही है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पास टू बटन होंगे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, सच एज कैंसल, ओके। थ्री बटन होंगे तो न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, सच एज लेटर, कैंसल, ओके। तो ये उसकी तरतीब को भी मेंटेन रखिए। अगर एक ही दिया है तो वो पॉजिटिव काउंट कर लेगा, दो दिए हैं तो पहला कैंसल और दूसरा ओके, तीन दिए हैं तो पहला न्यूट्रल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। सही है जी। अच्छा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अलर्ट्स ऑन एंड्रॉयड कैन बी डिसमिस्ड बाय टैपिंग आउटसाइड ऑफ द अलर्ट बॉक्स। ठीक है। दिस इवेंट कैन बी हैंडल्ड बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्शनल ऑप्शन पैरामीटर विद एन ऑन डिसमिस कॉल बैक। जैसे ऑन डिसमिस दे देंगे ना, तो वो क्या कहता है कि एंड्रॉयड के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसने मुझे बिहेवियर बताया था कैंसलेबल का, वो ट्रू होता है। तो जैसे कुछ कैंसिल होता है ना वो, तो उसका ऑन डिसमिस कॉल होना होता है, जिसे हम ओवरराइड करके तो कुछ चीज़ें अपनी मतलब कस्टम फंक्शन उसको भेज सकते हैं। सही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसी अलर्ट को यूज़ करता हूँ अभी के लिए, कि अपना बनाए, अपना बनाते हैं यहाँ पे कुछ नजर की ऐप। इसको मैं वेब व्यू को ख़त्म करता हूँ, यहाँ से खाली व्यू रहने देता हूँ। वेब व्यू देख लिया ना, उसके मेथड्स को एक्सप्लोर कर लेना क्या क्या है, अदरवाइज मैंने अभी के लिए ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या हो गया इसको, अच्छा एक व्यू लेना है मैंने, रिटर्न करना है कुछ व्यू। ये शॉर्टकट्स होते हैं ना, ठीक है जी। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने ऊपर से लेना है अलर्ट, ये वेब व्यू को मैं ख़त्म करता हूँ और मैंने यहाँ से लेना है क्या, अलर्ट। ये जो अलर्ट क्लास इंपोर्ट हुई है ना, इसका ऑब्जेक्ट होगा कोई अलर्ट डॉट अलर्ट, कुछ इस तरह ही था जी। या इसको सेल्फ क्लोज भी हम लोग कर सकते हैं, सेल्फ क्लोज। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कहते हैं उसका पहला एट्रीब्यूट क्या होगा, कुछ उसका डायरेक्ट दिया था उसने टाइटल, अगर देखिए हम तो अलर्ट, अच्छा उसने ऐसे यूज किया हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं, बल्कि उसने डायरेक्ट एज मेथड यूज किया उसको, ओके हो गया। अच्छा, अलर्ट डॉट अलर्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो तुम लोग साथ साथ। सही है। तो फंक्शन का पहला पैरामीटर हमारे पास स्ट्रिंग जाना है, जो कि उसका टाइटल होना है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, पहला पैरामीटर में जाना है हमारे पास कुछ टाइटल, मैं कहता हूँ ये हमारे पास टैग है, ठीक है। दूसरे पैरामीटर में पास उसका मैसेज जाना है, मैं कहता हूँ ये मैसेज है। तीसरे पैरामीटर में हमारे पास एक अरे जानी है, उसके अंदर बटन्स जाने हैं। सही है। उसमें टाइटल की प्रॉपर्टी के साथ देना है मैंने, या टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे हो, उसने डिफॉल्ट स्टाइल सेट किए हुए हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, कैंसिल वाला होगा, और इसका बिहेवियर क्या है क्या, इसने उसको डबल यूज किया, पहला एक है कैंसिल वाला होगा, ठीक है, और दूसरे में उसने किया है कि उसका स्टाइल कैंसिल होगा। सही है। और इसका उसने स्टाइल नहीं दिया, इस वाले का, ओके वाले का। न्यूट्रल में भी उसने इस तरह ही किया होना। नीचे आते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही कॉपी कर लेते हैं यार, आसानी आएगी। बोर तो नहीं हो रहे, हो रहे हैं। नहीं नहीं। ठीक है, ये उसका टाइटल होगा, ये माई अलर्ट मैसेज होगा, पहले देख लेना वो नज़र किस तरह का आता है। अच्छा, यहाँ पे मसला आ रहा है किस चीज़ का,
अच्छा, ये रिटर्न व्यू जो है, ये रिटर्न हम अगर ना करें इसमें से मसला आएगा ना। उसने रिटर्न नहीं किया, उसने डायरेक्ट एंटर में चलाया हुआ। देखते हैं जी करके क्या होता है। ये अलर्ट आया था लेकिन नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम रेंटर। तो हम इसको कुछ इस तरह से रिटर्न भी कर देते हैं। रिटर्न कर दो जी। रिटर्न हमारे पास कोई एक सादा व्यू कर दो। तो ये हमारे पास डायलॉग आया। ये ऊपर उसका टाइटल है, ये अलर्ट मैसेज है। अब ये उसने बिहेवियर्स बटन के आस्क मी लेटर वाले को लेफ्ट साइड पे रखा है, ओके और कैंसिल ये है। ठीक है, हम इन तीनों के अलग अलग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग ये बिहेवियर सेट कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है ओके की ऑन प्रेस पे क्या होगा, कंसोल लॉग हो जाएगा ओके प्रेस, और इस पे कैंसिल प्रेस, इस पे आस्क मी लेटर प्रेस। तो मैं आस्क मी लेटर पे क्लिक करता हूँ ना, तो नीचे मेरे पास आ गया आस्क मी लेटर प्रेस। ठीक है, अभी मैं कहीं पर क्लिक करूंगा ये खत्म नहीं हो रहा। मैं इसको कैंसिलेबल ट्रू पे कर देता हूँ ना, फिर देखते हैं क्या होता है। सेव किया है मैंने, यहाँ पे क्लिक किया है, खत्म हो गया। सही है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अलर्ट डायलॉग है। वेब व्यू हमने देखा, अलर्ट डायलॉग देखा है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑन डिसमिस तो हमने देख लिया कि जब वो डिसमिस होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन डिसमिस को भी क्या करता हूँ, इन्वोक मतलब साथ इंक्लूड कर लेता हूँ इसके अंदर। ऑन डिसमिस लगाना कहाँ पे, ये भी वो हमें बताएगा खुद। अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट लेट्स कैन बी दिस इवेंट कैन बी हैंडल्ड बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्शनल ऑप्शंस पैरामीटर। अच्छा, पैरा ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस बेसिकली ये हैं आई गेस। तो उसके अंदर पैरामीटर हम दे सकते हैं ऑन डिसमिस का, जैसे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है ये जो पहला हमारे पास स्ट्रिंग होनी है जो कि टाइटल होना है उसका टैग, दूसरी स्ट्रिंग होनी है जो कि मैसेज होना है, तीसरी अरे होनी है जिसके अंदर उसके बटन्स होने हैं, चौथा ऑप्शंस होनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑन डिसमिस करके, दिखा तो हुआ उसने ऑन डिसमिस। ठीक है, ऑन डिसमिस में मैं उसको कहता हूँ ये कैसे होगा, हाँ ये ऐसे होगा। ऑन डिसमिस पे कोई मेथड है हमारे पास जिसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ, क्या हुआ है, डिसमिस हो गया, डिसमिस्ड। सेव करता हूँ, ये आया मेरे पास, और मैं यहाँ पे आस्मिलेटर पे क्लिक किया है, ये आस्मिलेटर हो गया। लेकिन अभी ये डिसमिस नहीं हुआ, अभी ये डिसमिस नहीं हुआ। उसकी वजह बताता हूँ। मैं इधर पे कहीं पे क्लिक करता हूँ ना, तो उस एरिया के अलावा एसन भाई, तो फिर वो डिसमिस हुआ है। जी जी। सही है ना। तो उस एरिया के अलावा मैंने क्लिक किया तो वहां से खत्म हुआ, तो फिर वो डिसमिस हुआ। अगर मैं बटन के थ्रू कर रहा था तो वो जस्ट इस बिहेवियर को ले रहा था, हमारे इस बिहेवियर को। सही हो डिसमिस गया। का मतलब ये होता है कि आपने उन बटन में से किसी को प्रेस नहीं हाँ किया या चूज नहीं किया, उसे बिल्कुल, डिसमिस कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारे पास था सारा, ठीक हो गया ना। इसमें खुद भी बताया उसने कि अलर्ट का मेथड क्या करेगा, टाइटल लेगा, दूसरे में मैसेज लेगा, तीसरे में बटन्स लेगा अरे के तौर पे, और चौथे में ऑप्शंस लेगा। ये जो उसने लगाया ना, आई थिंक वो कह रहा है कि आप इसको ओवरऑल प्रॉप्स भी दे सकते हो अलग से। सही है, लेकिन टाइटल में एक स्ट्रिंग ही होगी। इतनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ओके जी। ओके। इसमें भी काफ़ी कुछ हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। अच्छा, एक और कंपोनेंट आज के लिए हम लोग देखते हैं, मटेरियल, कुछ इस तरह से उसका नाम था, मटेरियल टॉप नेविगेटर, इस तरह का कुछ नाम था। टॉप टैप नेविगेटर। तो मटेरियल टॉप टैप नेविगेटर क्या करता है, ये वीडियो के अंदर देखेंगे ना, तो वो हमें ये ऊपर जो टैब्स है ना तीन, जैसे व्हाट्सएप के अंदर है, जी जी। जी। तो उस तरह का बिहेवियर देता है ये स्वैपिंग वाला।
जो कि बाकी हमारे पास जो हमने देखा था टैब नेविगेटर वो नहीं था दे रहा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी ठीक है। इंस्टॉलेशन ऐसे होनी है। सही है। और उसके बाद ये भी आपने खुद ही करना है क्योंकि सेम मिलती जुलती नेविगेटर वाली चीज है। तो टैब डॉट नेविगेटर, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर को आपने इंपोर्ट करना है कि इसमें से रिएक्ट नेविगेशन स्लैश मटेरियल टॉप टैब्स। तो फिर इसका मतलब है कि इस सारे को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना npm के थ्रू। npm इंस्टॉल और आगे ये लिख के। सही है। जी। नेविगेशन की तो प्रैक्टिस है ना, नेविगेशन में तो नहीं कोई मसला। आई थिंक मसला है, तो वो पीछे से आप लोग रिव्यू कर लेना उसको। सही है। और उसने टैब टैब के इक्वल रखा दिया क्रिएट मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर, और रिटर्न कर रहा है वो टैब नेविगेटर जिसके अंदर टैब की स्क्रीन है। अब ये कहाँ पे स्क्रीन के टाइटल्स आएंगे ऊपर। फिर इसके अंदर प्रॉप्स, इनिशियल रूट नेम, स्क्रीन ऑप्शंस, बैक बिहेवियर, टॉप बार पोजीशन, लेजी लेजी प्रीलोड डिस्टेंस, तो ये सारे आप लोग देख सकते हो। सही है। सही क्योंकि है। ठीक है। अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा, वैसे मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये वही डॉक्यूमेंटेशन को जस्ट पढ़ना है। तो वो स्वाइप अनेबल को बाय डिफॉल्ट आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। अगर ट्रू रखोगे, बाय डिफॉल्ट भी ट्रू होती है। तो ये देखो वो कह रहा है अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट होती है। और फॉल्स अगर दे दोगे ना, विल डिसेबल स्वाइप गेस्चर्स बट यूजर कैन स्टिल स्विच टैब प्रेसिंग द टैब बार। तो जैसे वो कह लो कि आप फॉल्स कर दोगे ना, तो व्हाट्सएप को जो राइट लेफ्ट करके स्टेटस से कॉल्स, कॉल से स्टेटस और स्टेटस से मैसेजेस पे आते हो, तो वो नहीं होगा, बल्कि ऊपर से क्लिक करके टैब पे तो उस टैब में जाना होगा। और टैब के अंदर क्या है, अगेन कंपोनेंट होता है जो कि पूरी स्क्रीन होती है। इसमें ओवरऑल स्क्रीन ऑप्शंस दे सकते हो। अगर इसके अंदर दोगे ना, इस टैब नेविगेटर में, तो वो सारी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगी। अगर स्क्रीन के अंदर दोगे तो वो मखसूस स्क्रीन की ऑप्शंस होंगी। इसके अंदर प्रॉप देनी है तो स्क्रीन ऑप्शन के नाम से होगी, और स्क्रीन के अंदर प्रॉप देनी है तो वो खाली ऑप्शंस के नाम से होगी। ये हम लोगों ने नेविगेशन का बेसिक फंडा ये हम लोगों ने देख लिया हुआ है। बाकी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉप्स हैं, इनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और पेजर, ठीक हो गया, इनको देख जी सकते हैं हम जी। लोग। सही है जी। एक और चीज जो मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लोर हो जाए आज, वो ये है जावास्क्रिप्ट का है ना, एक ईएस का जो लेटेस्ट वर्जन है, मुझे नहीं पता ECMAScript का कौन सा वर्जन के अंदर चीज आई है। एक चीज है स्प्रेड ऑपरेटर, जो काफी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग को नजर आएगी। 3 डॉट्स लगाए होते हैं शायद इसके, ये देखें, ये भी देखो। सही है, बोर तो नहीं हो रहे, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। ये खुद एक्सप्लोर करने वाली चीजें है ना, इसलिए मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा। सही है जी। और मैं यहाँ पे देखता हूँ स्प्रेड का सिंटैक्स क्या है। अच्छा, इसके अंदर तो उसने नहीं हमें को शो किया। अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ, यहाँ से तुम थोड़ा सा हो रहा है कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि तुम लोगों के सामने मैं यहाँ पे अपना वाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ। शेयर वाइट बोर्ड। ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे obj1। ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी। सही हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि obj2 के अंदर क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से है। और यहाँ ऐसे मैं लिख देता हूँ obj1। सही है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिक सिंटैक्स है इसके अंदर, देख सकते हैं। हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो, लेकिन ये बेसिकली इस तरह ही सिंटैक्स होता है। वो क्या करेगा, obj1 की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, वो obj2 के अंदर भी बना देगा।
और उनकी वैल्यूज भी वही सेट कर देगा। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक और प्रॉप हो जो कि क्या हो, आई इज इक्वल टू, आई इक्वल नहीं आएगा सॉरी, आई ए हो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ कैरी कर रहे हैं? जी जी। जी जी। तो वो क्या करता है तो ये बेसिकली कॉपी का बिहेवियर हो जाएगा। बिल्कुल ये स्प्रेड ऑपरेटर है ना, इनहेरिटेंस का। वो हम बिल्कुल इनहेरिटेंस कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे। तो वो क्या करता है, उसकी सारी प्रॉप्स उसी नाम से ला के इसमें रख देता है और उनकी वैल्यूज भी वही रख देता है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, उसमें मजीद कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख सकते हैं ऑन फर्दर नोट। सही है। मैं ये और हम लोग आज आई थिंक हम लोग का अच्छा जो मेजर चीजें है ना वो इस ओवरऑल इसके अंदर, वो एक तो हमने यूजर इंटरफेस पे काम करना था, सही है, अच्छे लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का। और हमारा आई थिंक ये मॉड्यूल 3 का तीसरा दिन है। जी जी अभी अभी टाइम पड़ा है हम लोग के जी। पास। अच्छा, और उसके अलावा मैं यहाँ पे ना एक दो मोटे मोटे नोट लिख देता हूँ कि जो हमने काम हमारा अभी इस मॉड्यूल के अंदर रह गया। ये मॉड्यूल मैंने सोच समझ के थोड़ा सा लाइट वेट बनाया था, क्योंकि पहले दो मॉड्यूल हमारे थोड़े से हैवी हुए थे, और अगला भी मॉड्यूल इस तरह लाइट वेट चलेगा, फिर पांचवें से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, फायर बेस वगैरह। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन ये कर देता हूँ कि मैं ना मेजर मेजर चीज़ें, एहसन भाई अगर आप बोर ना हो तो 2 मिनट मुझे लगेंगे, नहीं मैं यहाँ पे लिख नहीं, देता हूँ। मैं क्यों बोर होना है। ठीक है, हमने यहाँ पे करना है और मजीद मैं इसको ना क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्लू में लिख देता हूँ ताकि हमें खूबसूरत लगे। मोर ऑन थोड़ा सा प्रोफेशनल यूआई, उस पर काम करना है इस मॉड्यूल के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। और हमने इसके अंदर क्या करना था, इस मॉड्यूल के अंदर हमने और करना है, हम चाह रहे थे कि व्हाट्सएप का ना थोड़ा यूआई क्लोन करने की कोशिश करें, ताकि उससे काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्सेप्ट हम लोग के, ये मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर होगा, उसमें हमारे पास 3 स्क्रीन होंगी बेसिकली। एक होगी हमारे पास चैट्स की होती है व्हाट्सएप पे, दूसरी स्टेटस की होती है, और तीसरी किसकी होती है, कॉल्स। कॉल्स की। और इसको एज अ चैलेंज समझो, लेकिन हम लोग करने की भी कोशिश करेंगे कि चैट्स की स्क्रीन है ना, देखो ठीक है, जी जी उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक चैट व्यू में एक चैट का जो कार्ड होता है उसमें कंपोनेंट उसकी तस्वीर होती है, जी। और उसके अलावा हमारे पास ऊपर वो होता है नेम उसका लिखा हुआ, नेम। जी और नीचे थोड़ा सा मैसेज आ रहा होता है, लास्ट मैसेज होता है। लास्ट मैसेज आ रहा होता है। और उसके अलावा राइट साइड पे एक ऑप्शनल हमारे पास व्यू होता है उसी कार्ड का हिस्सा के जो जितने अनरीड मैसेजेस हैं। जी, जी। उनका नंबर शो हो रहा था। ठीक हो गया, उस किस्म का बैग्स। आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक व्यू बनाना है कार्ड का, उसमें उसका जैसे हमने इंस्टाग्राम का पोस्ट भी बनाया था ना, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज व्यू, ठीक है, उसमें वो बना सकते हैं। और उसके अंदर एज अ एडिशनल प्रॉप्स पास होंगी, इमेज का यूआरएल, यूजर का नाम, और मैसेज कुछ भी रैंडम सा, ठीक है, 3 चीजें भी रखो, वो जो मैसेज का नंबर आता है वो ऑप्शनल है। सही हो गया। अब हम कहाँ से डाटा लेंगे, सोचें। कौन सा डाटा? रैंडम यूजर वाला डाटा लेंगे, सही है। अच्छा तो अच्छा, हम ठीक रख है। लेंगे कि मान लो हमारे पास 10 चैट्स हमें शो करनी चाहिए। डेमो यूआई बनाना है ना, हमारे पीछे डेटाबेस थोड़ी ना कनेक्ट है जो हमारे पास अपना डाटा है। जी जी ठीक है, तो हमने रैंडम डेमो डाटा लेना है। तो डेमो डाटा हम एक इस तरह ही रैंडम यूजर्स की गिटहब की भी कोई एपीआई है जो आप सर्च कर सकते हो, और एक तो हमने ऑलरेडी यूज की हुई है रैंडम यूजर्स डॉट मी स्लैश एपीआई। तो उसमें लूप के थ्रू हम डाटा गेट कर सकते हैं और उसको शो करवा देंगे वो इमेज, ठीक है, वो इमेज होगी एक साइड पे और वो साइड पे। और उसको इस तरह भी करवा सकते हैं कि एक दफ़ा डाटा गेट करके ना तो उसको एसिंग स्टोरेज में सेव करवा दें, और हर दफ़ा ऐप के स्टार्ट पे वो देख लें कि अगर एसिंग स्टोरेज में है तो उसी से वो जेसन डाटा ले लें। और जेसन डाटा कैसे स्टोर होगा डाटाबेस के अंदर, जेसन का जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है मेन, वो हमारी डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा, डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा
स्ट्रिंगीफाई और पार्स का पढ़ा था हमने। एग्जैक्टली उसको स्ट्रिंगीफाई करवा के रख देंगे और ऐप के स्टार्ट पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास उसमें से जो जिस स्ट्रिंगीफाई में जिस स्ट्रिंग को रखा है ना हमने उसकी की से गेट करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ आ रहा हुआ ऑब्जेक्ट तो उसको हम अगेन पार्स करके तो यूज़ कर लेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो, या अगर एसिंक स्टोरेज का यूज़ नहीं करना तो फिर क्या होगा, हर दफ़ा स्क्रीन रेंडर हो रही है ना तो वो नया डाटा लेके आएगा रैंडम यूज़र से, हर दफ़ा लूप चलेगी। सही है, तो वो लोडिंग काफ़ी स्लो हो सही। सकती है। इस तरह स्टेटस में कर सकते हो, कॉल्स का अपना एक कार्ड बनेगा, वो थोड़ा सा अलहदा होता है व्हाट्सएप का। ये हमने करना था। और मैं चाह रहा था कि हमारे पास ना कुछ हमने टू डू का नाम दिया था लेकिन हम इसको नोट्स या स्टिकी नोट्स का नाम देते हैं। स्टिकी नोट्स की ऐप हो हमारे पास, इसको बनाना हमने शुरू किया था स्ट्रक्चर को। महानूर आपने किया पूरा? नहीं पूरा नहीं किया, लेकिन जितना हमने लेक्चर में किया था या सेशन में किया था ना उतना ही ट्राई किया। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखें कि हमारे पास मान लो कोई हमारे पास पीएसडी आई है, या हम पीएसडी का, ऐसा भाई आपको पता होगा तो थोड़ा सा हमें बता दें, पीएसडी का आइडिया है आपको? फोटोशॉप फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट होता है बिल्कुल, जिसे हम फोटोशॉप। एप्लीकेशन या वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली तो वो हमारे पास जो तस्वीर आती है ना बनी, उसको हमने चेंज करना होता है यूज़र इंटरफेस में। तो जब हमारे पास क्लाइंट के ऑर्डर आते हैं ना तो मोस्टली क्या होता है, वो हमें डिज़ाइन की तस्वीरें देता है, उसने किसी ना किसी ऐप से ली होती हैं। वो कहता है इस तरह का बना दो मुझे। जी जी। तो उस तरह क्योंकि वो तस्वीर होती है लेकिन हमने उसको क्या करना होता है, एडिटेबल यूज़र इंटरफेस में कन्वर्ट करना होता है। तो उस तरह के जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, या मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, इमेज, ठीक है, डिज़ाइन टू JSX, उसको हमने जावास्क्रिप्ट XML में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इस मॉड्यूल में होगा। और उसके अलावा इस मॉड्यूल में प्लस हम नेक्स्ट मॉड्यूल में भी इसको साथ साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में एक ओवरऑल एक प्रोजेक्ट पे ही हम काम करेंगे जो कि वेदर टाइप एप्लीकेशन होगी, मौसम का हाल जानने के लिए। तो ओवरऑल थोड़ा लाइट वेट में ही रखेंगे उसको। सही हो गया। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस मॉड्यूल का खास ओवरऑल उसके अलावा होगा कि हम लोग थोड़ा सा ना देखेंगे कि हमारे पास अगर हमने वेब व्यू तो हमने कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो अभी रह गई है ना चीज़ें, मैं लिख रहा हूँ कि हम लोगों ने थर्ड पार्टी का जो हम थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये लास्ट वाले काम है, आखिरी एक दो दिनों वाले, ठीक है। और उसमें एंड माइनर चेंजेस करने की भी कोशिश करेंगे। होता पता क्या है कि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों के पास ऑर्डर आते हैं ना, जैसे मान लो कस्टम इंस्टीट्यूट बनाने का ऑर्डर है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि ये हमें ओवरऑल एक कोड कहीं से बना रहा है मिल से। सही है, तो हम लोग हर दफा खुद कोड नहीं करते, जी। तो हम लोग देखते हैं तो वो हमें मिल जाता है, तो हम उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। बाद का 3-4 प्रोजेक्ट्स हम लोग डाउनलोड करके तो उसके मॉड्यूल्स आपस में अटैच कर सकते हैं। सही हो गया ना? सही हो गया। तो इसको इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कोड कैनियन या इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम ले लेंगे प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव में बना हुआ, वो ओवरऑल सोर्स कोड मिल जाएगा और उसको हम लोग कर लेंगे उसमें। और उसके अलावा हम लोग के पास है, और उसके अलावा ना हमने लास्ट में देखना है थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा सा जाकर ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थोड़ा सा डेप्थ में जाके हम लोग देखेंगे, इंटरनेट के थ्रू ही देखेंगे बेसिकली, कि वो कपलिंग और कहीन टाइप की हमारे पास 2-3 टर्म्स होती हैं, वो क्या है इसके अंदर, कुछ इस तरह से। सही हो गया। और उसके अलावा बिल्कुल हमारी बिल्कुल। इसके अंदर हैंड्स ऑन ग्रिप होनी चाहिए, हैंड्स ऑन ग्रिप होनी चाहिए। मतलब कोई भी यूआई या किसी भी किस्म का यूआई है ना, तो उसमें हमारे लिए मुश्किल ना रहे। सही है जी। सही हो गया। जी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें आई गेस। हमने टू डू को आगे नहीं करना या स्टिकी नोट्स वाली जो ऐप है? आप बता दें, वो कोड ना मेरे पास अभी नहीं है, तो हमें मतलब शुरू से फिर करना पड़ेगा। नहीं शुरू से नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो मैं कह रही थी, वो चले कोड नेक्स्ट मॉडिफाई हो सेशन में गया कर ना। लेंगे।
मैंने उसी के अंदर मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या देख लेंगे, उस टू डू वाले को भी देख लेंगे और व्हाट्सएप वाले को भी देख लेंगे। सही है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे, कोई कोड उठा लेंगे उसको देख लेंगे। उससे नेक्स्ट हम लोग दिन में कर लेंगे कि जो हमारे पास तो एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। और ये जो PST2 हमने चेंज करना है, कल या परसों में आएगा, इसी को ये तो करना चाहिए। XD में नहीं बनता, PSD2। XD में भी बनता है, Adobe XD जो है, मतलब UX डिजाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्ट में यह मकसद ये है कि इमेज को हमने क्या करना है, उसका लेआउट को समझना है कैसे बना होगा, और उसको यहाँ पे लाके अपनी सोच को क्या कर देना है, मैप कर देना है डिजाइन सही में। हो गया, ठीक हो गया। वो XD में आप कह रहे हैं ना, उसके लिए Adobe XD का सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप लोग भी देखना, शाहिद और महानूर, Adobe XD का सॉफ्टवेयर होता है, ये फ्री आप लोग कर सकते हो कहीं ना कहीं से, या आई थिंक पेड है। उसके जरिए गेट क्या इनटू पीसी से हो जाएगा। उसके जरिए क्या होता है कि आपकी ना, आप ऐप्स के लेआउट्स बना लेते हो बड़े खूबसूरत। ठीक है, और उनको एक दूसरे में कनेक्ट भी कर लेते हो, मल्टीपल स्क्रीन बना लेते हो, और आप लगा देते हो इस बटन से क्या होगा, इस स्क्रीन की तरफ जाएगा, वो एरो सा आ जाता है उसके ऊपर। तो वो डिजाइन जब एक प्रिंट आउट होके जाता है ना डेवलपर के पास, तो उसको बहुत आसानी रहती है। ठीक है, जी जी। उसमें सेम चीजें आप सेट कर सकते हो, एलिवेशन वगैरह सारा कुछ, लेकिन वो आपका ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा मतलब काम है, मेहनत है। उसने वो डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी लेआउट पे मैप करने का, वो सारा कुछ बनाने का, लेकिन ऐसा सच अगर आपने वो बनाया है तो उसकी कोई मतलब इंडिविजुअली वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? इंडिविजुअली वैल्यू होती है हर चीज की, होती है, लेकिन ये है मतलब उस कि तरह से, जैसे देखो ना, आपने जस्ट उसका XD डिजाइन बना लिया, तो वो किसी ना काम का है अगर आप उसको उसमें लेआउट में चेंज नहीं कर सके ना। मेरा कहने का मकसद ये है, हाँ बिल्कुल। वो जस्ट क्या करेंगे, लेकिन वो यूएस। ये है कि वो यूआई डिजाइनर एक सेपरेट होता है, डेवलपर एक सेपरेट होता है जिसने बैकएंड पे काम करना होता है। तो हर चीज की एक सेपरेट, एक इंडिविजुअली वैल्यू होती है। यूं कह लो कि ये एक ओवरव्यू होता है कि आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो नजर कैसे आएगी। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात उस तरह से नहीं समझे ऐसे भाई। मैं कह रहा हूँ उसकी इस तरह से वुकत नहीं है, जैसे आप लोग शो क्लाइंट को शो करवा लेते हो कि ये हमारी ऐप के अंदर होगा, लेकिन उस तरह का लेआउट होता ही नहीं है। तो मेन तो उसका जो रिजल्टेंट है वो तो एप्लीकेशन में होना है ना। जी जी जी। तो वो मैं बेसिकली चीज कह रहा था। जी सही है। सही हो गया, आज हमने 2 से 3 चीजें कंपोनेंट्स बेसिकली देखे हैं। एक मटेरियल टॉप टैप नेविगेटर देखा, उसको एक्सप्लोर करना है। एक वेब व्यू देखा, उसको एक्सप्लोर करना है। और एक हमने और क्या देखा है, अलर्ट को देखा, कस्टम अलर्ट डायलॉग्स, उसको भी देख लेना एक दफा दोबारा। ठीक है, जी ठीक है। अब ये 2 तरह के ना हमने यूआईस बनाने हैं, तुम लोगों को क्लियर है। एक तो नोट्स की ऐप बनानी है, एक व्हाट्सएप का क्लोन तैयार करने की कोशिश करनी है। 2 प्रोजेक्ट्स बना लो लहदा लहदा। सही है, उन पे काम करो थोड़ा बहुत, हम लोग भी करेंगे इसके अंदर, मेरी कोशिश होगी कि हम मिलके भी करें, लेकिन इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस है ना उसको भी रखो। टाइम दो यार इसको, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पे। सही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टॉप।